बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है आइडेंटिफिकेशन परेड यानी शनाख्त परेड। ये शनाख्त परेड होती क्या है, कब, क्यों और कैसे की जाती है, किस शख्स की शनाख्त परेड की जाती है, इसका मकसद क्या है। आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में कानून शहादत 1984 के आर्टिकल 22 में बताया गया है कि ये आइडेंटिफिकेशन परेड होती क्या है और इसको कंडक्ट करने का प्रोसीजर क्या है। ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। पहले देखते हैं ये आइडेंटिफिकेशन परेड होती क्या है। देखें, जब किसी शख्स के खिलाफ कोई जुर्म होता है, मिसाल के तौर पर किसी शख्स के से कुछ चोरी हो जाती है या डकैती हो जाती है, तो वो पुलिस स्टेशन में जाके पर्चा जब करवाता है तो उससे पूछा जाता है कि किसने ये चोरी या डकैती की। तो अगर वो शख्स को नहीं जानता तो वो नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाएगा। उससे पूछा जाएगा उनका हुलिया किस तरह का था, तो ये हुलिया बताएगा। और फिर जब उस शख्स को पकड़ा जाएगा तो इसको बुलाया जाएगा और आइडेंटिफिकेशन परेड करवाई जाएगी। आइडेंटिफिकेशन परेड का मकसद ये होता है कि जो रियल कल्प्रिट है, यानी जिस शख्स ने जुर्म किया है, उसको पहचाना जाए। और दूसरा इसका मकसद ये होता है कि जो शख्स इसको पहचान रहा है, यानी गवाह या मुद्दई जिसने पर्चा करवाया है, जो इसकी शिनाख्त कर रहा है, उसकी भी क्रेडिबिलिटी चेक हो जाती है कि उसने सही शख्स को पहचाना या नहीं। और आइडेंटिफिकेशन परेड को डिले नहीं होना चाहिए। जितना ये डिले होता जाएगा इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। शिनाख्त परेड का जो प्रोसीजर लॉ में बताया गया है वो ये है कि यूं ही मुल्जिम पकड़ा जाए तो फौरी आइडेंटिफिकेशन परेड होनी चाहिए। और आइडेंटिफिकेशन परेड जो है ये पुलिस स्टेशन में नहीं होती, ना ही पुलिस वालों के सामने होती है, बल्कि आइडेंटिफिकेशन परेड सुपरवाइज मजिस्ट्रेट करता है, यानी एक जज के सामने ये आइडेंटिफिकेशन परेड होती है और ये जेल में होती है। जो मुल्जिम होता है उसको खड़ा कर दिया जाता है और उसके साथ तकरीबन 8-10 डमीज़ यानी उससे मिलते जुलते लोगों को खड़ा कर दिया जाता है, जो कि कद काठ में, रंगत में उससे मिलते जुलते हों। उन सबको इकट्ठे खड़े कर दिया जाता है और फिर गवाहान को 1 बाय 1 करके बुलाया जाता है। पहले एक गवाह को बुलाया जाता है कि भाई आप अपने मुल्जिम को इसमें से तलाश करें। वो देखता है तमाम को और उसमें से अपने मुल्जिम को तलाश करता है। ना सिर्फ तलाश करता है बल्कि ये बताता है कि इसका रोल क्या था, कि इसने क्या किया था। फिर इसी तरीके से दूसरे गवाह को बुलाया जाता है। पहला गवाह जो है वो सेपरेट हो जाता है, उसको दूसरे गवाह से नहीं मिलाया जाता। फिर दूसरा गवाह इसी तरीके से आके शिनाख्त करता है। और मुल्जमान भी अगर एक से ज़्यादा हैं तो उनको इकट्ठे नहीं खड़ा किया जाता, बल्कि पहले एक मुल्जिम की आइडेंटिफिकेशन परेड करवाई जाती है। जब उसकी कंप्लीट हो जाए तो फिर दूसरे मुल्जिम की इसी तरीके से करवाई जाती है। और मजिस्ट्रेट जो है ये तमाम कार्रवाई लिख रहा होता है कि गवाह ने फ़लाँ शख्स को पहचाना। वो पूरी कैफियत लिख रहा होता है कि पहले गवाह आया, उसने आते साथ पहचान लिया, या पहले सबको देखा उसके बाद बताया। आइडेंटिफिकेशन परेड की जो वैल्यू है वो एक्सपोर्टिंग एविडेंस की वैल्यू है, यानी इसकी बेस पे किसी मुल्जिम को सज़ा नहीं हो सकती। जो एविडेंस कोर्ट में पेश किए जाते हैं, जो स्टेटमेंट गवाहान की अदालत में रिकॉर्ड की जाती हैं, उन्हीं की बेस पे अगर केस साबित होता है तो मुल्जिम को सज़ा होती है। लेकिन आइडेंटिफिकेशन परेड अगर टाइमली की जाए तो इसकी बहुत अहमियत है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, और अगर आपने सीखा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।